अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली कोड फर्स्ट अप्रोच। एमवीसी में आपको पता है काम करने के तीन तरीके होते हैं। पहला जो है आपके पास डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच होता है, दूसरा आपके पास मॉडल फर्स्ट होता है, तीसरा जो आपके पास तरीका होता है कि आप कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए जो है अपना काम कर सकते हो। ठीक है, एमवीसी आपको तीन वेराइटीज़, तीन अप्रोच आप कह सकते हो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कोड फर्स्ट अप्रोच को डिस्कस करना है कि कोड फर्स्ट पे हम किस तरह से काम कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम जो है आपके सामने शो हुई हुई है। मैंने अभी तक जितनी भी अप्रोचेस पे बात की है डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की जो है कोशिश की है। आपको डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच अगर देखनी है तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप वो चीज़ जो है चैनल पे जाके देख सकते हैं। मॉडल फर्स्ट अप्रोच की भी वीडियो जो है अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगी आपको। ये कोड फर्स्ट अप्रोच भी मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आप डोमेन क्लासेस बनाओगे। वो क्लासेस जो हैं आपकी डेटाबेस के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं और वो बीच में जो आप यूज़ कर रहे हो ये एंटिटी फ्रेमवर्क का। तो इसका मतलब क्या है कि एंटिटी फ्रेमवर्क विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट योर क्लासेस इनटू डेटाबेस। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में क्या होता था, आपके पास टेबल होते थे, आपके पास डेटाबेस होता था और एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता था, क्लासेस में कन्वर्ट कर देता था। ये समझ लें उसका रिवर्स है। क्लासेस हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क जो है हमारे टेबल्स में और जो प्रॉपर्टी मेथड्स होंगे वो आपके कॉलम्स में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। लेट्स डू सम प्रैक्टिकल वर्क। चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। यहाँ से मैं एक ले रही हूँ नया प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं एमवीसी। यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं, चेंज ऑथेंटिकेशन में नो ऑथेंटिकेशन कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये टेम्पलेट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, 2 से 3 टेम्पलेट्स। वेब फॉर्म भी डिस्कस किया है, एम्प्टी भी डिस्कस किया है, चेंज ऑथेंटिकेशन को भी मैंने डिस्कस किया है अपनी लास्ट वीडियोज़ में। अच्छा, प्रोजेक्ट हमारे सामने बन चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लासेस, जैसे कि डायग्राम में आपके सामने था कि आपने सबसे पहले क्या बनानी है, डोमेन क्लासेस बनानी है। यहाँ पे मैं क्लासेस बना रही हूँ। पहली क्लास जो मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ, पहली क्लास को उससे मैंने बोल दिया डिपार्टमेंट। सेकंड क्लास जो हम बनाते हैं वो हम एम्प्लॉय की बना लेते हैं। दो क्लासेस हमारे पास बन चुकी हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा है कि क्लासेस जो हैं वो आपकी टेबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट क्लास का नाम है तो ये डेटाबेस में क्या हो जाएगा, ये मेरे टेबल का नाम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टी मेथड्स ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले आपको पता है अगर ये जैसे सपोज टेबल बन रहा है तो टेबल के पास कोई ना कोई प्राइमरी की होगी। तो एमवीसी में जब आप काम करते हो, एमवीसी में प्राइमरी की के बनाने के 2 से 3 तरीके होते हैं आपके पास। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आईडी, अगर मैं यहाँ पर आईडी लिख रही हूँ तो मुझे इसके ऊपर इसको बताने की नीड नहीं है। इसके ऊपर एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास जो कि एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी मैं, उस पर डेटा एनोटेशंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको की का एट्रीब्यूट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इसके अलावा नाम दे रहे हैं आईडी के अलावा, जैसे कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, विंडोज़ भी है उसके कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं कि आप उनका जो है फोल्डर्स भी क्रिएट नहीं कर सकते अपने सिस्टम के अंदर। इसी तरह आप समझ लें कि ये एक रिजर्व वर्ड है आईडी। अगर आप आईडी लिखते हो तो अंडरस्टूड है, एमवीसी एप्लीकेशन खुद समझ जाएगी कि आपकी प्राइमरी की है, तो आपको ये नीड नहीं होगी कि आप यहाँ पे की का एट्रीब्यूट यूज़ करो। लेकिन अगर आप यहाँ पर आईडी नहीं दे रहे बल्कि आप कह रहे हो कि कोई और नाम यहाँ पे आप असाइन आईडी, अब इस नेम का उससे नहीं पता कि ये आपकी प्राइमरी की होगी, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा की का। और ये की एट्रीब्यूट जब भी आप यूज़ करोगे ये किस जो है नेम स्पेस में आपको मिलेगा, सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। एनोटेशंस की जो है इंशाल्लाह इन डिटेल वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम सारी एनोटेशंस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एनोटेशंस या डेटा एनोटेशंस का मतलब ये है वैलिडेशंस। जैसे आप HTML में काम करते थे
आप वहाँ पे रिक्वायर्ड यूज़ करते थे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट वगैरह में आपने लगाया होगा रिक्वायर्ड, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशंस आप लगाते थे, स्ट्रिंग लेंथ इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आप रिस्ट्रिक्ट कर देते थे कोई भी जो है आप किसी भी इनपुट वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि जो है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ोन नंबर को आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, आप CNIC को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एनोटेशंस MVC में मौजूद हैं, जिन्हें यूज़ करते हुए हम अपनी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। मैंने कोई और सेकंड मैंने ऐड की सपोज स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ मैंने नाम दिया उसे जो है वो सपोज नेम, ठीक है। तो ये मेरी क्लास हो गई। एम्प्लॉय की क्लास में भी कुछ प्रॉपर्टी मेथड्स ऐड कर लेते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे ID लगा रही हूँ, ठीक है, सिर्फ ID यूज़ कर रही हूँ ID का, तो मुझे यहाँ पे की एट्रीब्यूट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से कुछ और मज़ीद ऐड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। डायग्राम की तरफ चलते हैं ज़रा। देखें सबसे पहले मैंने आपको कहा था क्लासेस बनाएंगे, जो कि हमने बना ली। सेकेंड स्टेप क्या है, हमें एंटिटी फ्रेमवर्क चाहिए। एंटिटी फ्रेमवर्क क्यों चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्यों आपको जो है एंटिटी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। अब आपको जो है बेसिकली क्लासेस से पहले देखें इन दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या होगा। डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के दरमियान जो रिलेशन होगा वो 1 to many का रिलेशन होगा। 1 to many के रिलेशन में आपको पता है कि डिपार्टमेंट की ID एज अ फॉरेन की पास होगी जो है वो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर। जब 1 to many की हायरार्की यहाँ पे बनेगी तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं एम्प्लॉय के कंट्रोलर पे जाऊँ या एम्प्लॉय को ऐड करूँ तो मेरे पास ड्रॉप डाउन में एज अ डिपार्टमेंट नेम शो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ यूज़ होती है वो विर्चुअल या आई कलेक्शन हम यूज़ करते हैं। ये जो विर्चुअल और आई कलेक्शन है ये आपके पास नेविगेशन प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, ठीक है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, विर्चुअल ज़्यादा रिसोर्सेज लेता है आपके, आई कलेक्शन का आउटपुट जो है थोड़ा फास्ट है। तो आप दोनों में से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, चाहे आप विर्चुअल यूज़ कर लो चाहे आप आई कलेक्शन को यूज़ कर लो, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे काम किया, मैं यहाँ पर आई, मैंने यहाँ पे विर्चुअल यूज़ किया, मैंने कहा पब्लिक विर्चुअल, ठीक है। और यहाँ पे क्लास का नाम दिया मैंने डिपार्टमेंट, कोई भी नाम दे दे डिपार्टमेंट यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी समझ लें ये वाली जो की है डिपार्टमेंट ID, मैंने यहाँ से इसको जो है यहाँ पास कर दिया, ठीक है जी। ये हमारी क्लासेस का काम जो है, हमारी 2 क्लासेस बन चुकी हैं एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की, और इनके दरमियान रिलेशन भी हमारा बन चुका है जो है 1 to many का रिलेशन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बेसिकली एक लेयर चाहिए जो कि आपके पास कहलाती है डेटा कॉन्टेक्स्ट लेयर। उस कॉन्टेक्स्ट लेयर के अंदर आप अपने कनेक्शन को डिफाइन करोगे, कौन सा जो है मेरा सर्वर नेम है, किस कनेक्शन पे मैं काम कर रही हूँ, मेरा यूज़र ID क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है, ठीक है। आप वहाँ भी पास कर सकते हो, तो यहाँ पे वहाँ भी पास कर सकते हो। और जो है सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पे क्लास ऐड करती हूँ, क्लास ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, और क्लास को नाम मैं दे रही हूँ कोड फर्स्ट सपोज कॉन्टेक्स्ट का। देखें ये वो क्लास होगी कॉन्टेक्स्ट क्लास को, अगर मैं आपको समझाऊँ, कॉन्टेक्स्ट क्लास इज सिंपली रिस्पॉन्सिबल टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, जो कि आपके डेटाबेस से क्या करवा रही होगी, आपका इंटरेक्शन जो है आपका डेटाबेस के साथ करवा रही होगी। यहाँ पे नेम स्पेस जो हमें चाहिए होगा यूजिंग system.data.entity का चाहिए होगा। देखें यहाँ पर एंटिटी आ नहीं रहा, आप भी अपने पास जब आप इसे करेंगे तो चेक करिएगा एंटिटी आपके पास नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क आप किस तरह से इंस्टॉल करते हो ये मैं आपको बताऊंगी। कभी भी एंटिटी फ्रेमवर्क आप यहाँ रेफरेंसेस में जाके या यहाँ से जाके आप रेफरेंसेस में अगर आप यहाँ जाते हो, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, रेफरेंस पे आप जाओगे और आप यहाँ पे सर्च करोगे एंटिटी, देखें यहाँ पे नहीं है, कहीं भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इंस्टॉलेशन हमें चाहिए इसकी, और इंस्टॉल आपने करना होगा, यहाँ से ऐड नहीं करना होगा, ठीक है। और इंस्टॉल करने के लिए आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है यहाँ पर मैनेज न्यूगेट पैकेजेस के ऊपर। आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो, पहला ऑप्शन आपके पास ये है। सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप जो है वो कंसोल पे जाके
लिख सकते हो इंस्टॉल डैश एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, तो आपके पास वो इंस्टॉल हो जाएगा। आप यहाँ से इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पे सपोज टाइप करती हूँ एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये कह रहा है इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, और मैंने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लिया। 6.4 जो है मेरे पास लेटेस्ट शो हो रहा है, एक्सेप्ट कर लिया। रेफरेंसेस में है, ये देखिए एंटिटी फ्रेमवर्क अब यहाँ पे शो हो रहा है, इसका मतलब है अब आपके पास इंस्टॉल हो चुका है ये। मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पे देखिए मैं सिस्टम डॉट डेटा डॉट अब एंटिटी करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे अब शो हो रहा है, इसका मतलब है एंटिटी फ्रेमवर्क सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब मेरी जो कॉन्टेक्ट्स की क्लास होगी उससे मैंने डीबी कॉन्टेक्ट्स के साथ जो है इनहेरिट करना है। डीबी कॉन्टेक्ट्स क्या है? डीबी कॉन्टेक्ट्स आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ डीबी सेट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको डीबी कॉन्टेक्ट्स से इनहेरिट किया। जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये वो क्लास है जो आपका इंटरेक्ट करवा रही होगी डेटाबेस के साथ जो है, तो आपके पास आप कह सकते हो कि यहाँ पर आप अपनी कनेक्शन को डिफ़ाइन करोगे, क्या आपका कनेक्शन है, कौन से सर्वर पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर आपकी क्लास का नाम क्या है, कोड फर्स्ट कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। अब मैं वेब डॉट कॉन्फिग के अंदर जाकर अगर अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग पास करूँगी तो मुझे जो है अगर यही नाम रखना है, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम भी अगर मैं यही दे रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। वो मैं भी बताऊँगी कंस्ट्रक्टर किस तरह से आप यूज़ करोगे, तो मुझे यहाँ पर वो काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं वेब डॉट कॉन्फिग में ये नाम ना दूँ बल्कि कोई और नाम दे दूँ। मैं यहाँ पर आई वेब डॉट कॉन्फिग में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कोई कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं आ रही होगी, ठीक है।